मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में 2023 के चुनाव को लेकर जबरदस्त माहौल। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार घोषणाओं पर घोषणा किए जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा देती दिख रही है। ऐसे में विरोध के सुर मुखर हो रहे हैं। हम सागर जिले की नरियावली के घमासान की चर्चा करेंगे, जहां एक मां के लिए एक नौजवान बेटा जबरदस्त हुंकार भर रहा है। वो वक्त बदलाव का नारा बुलंद कर रहा है। यह सीट 2003 से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में, और इस बेटे की मांग है जो कांग्रेस का जाबाज सिपाही है। वो कहता है कि मेरी मां शारदा खटीक को टिकट दो, यकीन जाने कांग्रेस का खोया हुआ रुतबा वापस लाकर वो देंगे। जित्तू खटीक जो नगर पालिका में कांग्रेस के पार्षद हैं, उन्होंने इस विधानसभा में नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लड़कर यह जता दिया था कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन नरियावली विधानसभा से उस वक्त इस नौजवान ने अपना दमदार अंदाज कांग्रेस को बता दिया था। आज वो दावे के साथ कह रहे हैं कि उनकी मां शारदा खटीक का नरियावली विधानसभा में हर घर से नाता है, और वो 4 बार जिला पंचायत का चुनाव भी जीत चुकी हैं। अगर कांग्रेस उनकी मां को कांग्रेस का टिकट देती है, तो यकीन जाने उनका दावा है कि कांग्रेस की यहां नरियावली विधानसभा में 100% जीत तय होगी। तो सुनिए जित्तू खटीक को कि वो क्या कह रहे हैं और क्या दावा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव का घमासान है। मध्य प्रदेश के सागर में हलाकान है। कांग्रेस के कुछ ऐसे दावेदार हैं जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी पसीना पसीना हो सकती है अगर उनको कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतार दिया। आज हम नरियावली का जिक्र करेंगे। लगातार नरियावली पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस की क्या गलतियां रही कि यहां से वो चुनाव नहीं जीत पाई, लगातार चुनाव हारती रही। लेकिन जनता की जानिब से, जनता की आवाज से इस वक्त जो नाम लोगों की जुबान पर है वो है श्रीमती शारदा खटीक। आज हम उनके बेटे जित्तू खटीक से मुखातिब होंगे, जो पार्षद हैं नगर पालिका में मकरोनिया में। साथ ही जिस अंदाज में इन्होंने नगर पालिका का चुनाव लड़ा था, वो तारीख जिन लोगों ने भी देखी है, वो चुनाव जिन लोगों ने भी देखा है, ये एहसास जरूर हो गया कि भाजपा को उसी के अंदाज में अगर शिकस्त कोई दे सकता है, तो नरियावली में मात्र एक उम्मीदवार है, मात्र एक दावेदार है, जिनका नाम है शारदा खटीक। उनके बेटे से मुखातिब हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद आपका। क्या देखते हैं आप, मतलब इस पूरी तस्वीर में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, जबरदस्त जो कांग्रेस की लहर चल रही है, ऐसे में नरियावली विधानसभा को कैसा देखते हैं आप? नरियावली विधानसभा में भ्रष्टाचारी की तो गंगा बह रही है। इस तरीके से प्रदीप लारिया, जैसे कि मकरोनिया नगर पालिका की बात करूं, मैं वहां से पार्षद हूं, मतलब मनमानी कर रहे हैं। सीएमओ उनके हिसाब से चल रही हैं, उनके पति बहुत भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। जैसा प्रदीप लारिया कहते हैं वो होता है। यहाँ तक कि नगर पालिका जो प्रशासन है, उनसे भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगवाते हैं। समय आएगा, कमलनाथ जी कहते हैं हमारा भी वक्त आएगा, सबको देखेंगे। एक देखते हैं कि आपकी मां है जो लगातार नरियावली विधानसभा में सक्रिय है, इस बार कितनी दमदारी से टिकट मांग रहे हैं? इस बार बहुत दमदारी से टिकट मांग रहे हैं। यहाँ तक कि जनता जो है वो हम चाहती है कि इस बार टिकट मिले, और वो बताएं कि प्रदीप लारिया को कि चुनाव कैसा लड़ा जाता है और कैसे प्रदीप लारिया को इस नरियावली विधानसभा से भगाएंगे। और जैसे मेरी माँ की बात करें, उनका घर घर तक नाता है, और घर के बाद किचन तक भी नाता है। वो ऐसी है कि महिलाओं से घर में तो ठीक है, किचन तक मिल लेती हैं, उनके ऐसे संपर्क हैं हर घर में। भ्रष्टाचार को कैसा देखते हैं? कौन चला रहा है? क्या नगर पालिका अध्यक्ष डमी कैंडिडेट है क्या? वो तो जग जाहिर है, डमी कैंडिडेट है। प्रदीप लारिया चला रहे हैं अपने हिसाब से। उनको मैंने परिसर में भी एक बार कहा था कि आप विधानसभा में बैठे, नगर पालिका में क्यों आते हैं बार बार। उनका ये जवाब था, मैं तो यही रहूँगा। अब मुझे तो ये लगता है वो यहाँ भी नहीं रहेंगे, अब नगर पालिका में भी नहीं और विधानसभा में भी नहीं। सरकार बनने की कितनी उम्मीद दिख रही है? सरकार बनने के पूरे चांसेस हैं। कमलनाथ जी की सरकार कम से कम 140 से 50 सीटों से आ रही है,
और कमलनाथ जी कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। लाडली बहना योजना जो प्रदीप लारिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चला रहे हैं, वो सिर्फ 2 महीने की है। जनता को गुमराह कर रहे हैं। 2 महीने पैसे देंगे, उसके बाद उनकी सरकार चली जाएगी। वो ये सोच रहे हैं कि हम ये पैसे दे देंगे तो हमारी सरकार आ जाएगी। जनता मूर्ख नहीं है। 18 साल से नहीं याद आई इनको लाडली बहना, 18 साल से नहीं याद आई इनको भाई। गैस सिलेंडर 450 का दे रहा, 18 साल से याद नहीं आया। अब जनता जवाब देगी। आप देखना, नवंबर 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और उसके बाद इन सब भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खिलाएंगे। आप देख रहे हैं कि जो नरियावली विधानसभा लगातार भाजपा यहाँ से चुनाव हार जाती है, क्या गलती रहती है कांग्रेस की? गलतियां ये है कि शीर्ष नेतृत्व तो एक परिवार को टिकट देती है। इस बार कमलनाथ जी ने सर्वे कराया है, सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार श्रीमती शारदा खटीक को टिकट मिलेगा और वो विधायक बहुत मतों से जीतेंगी। हमें लगता है कि हम भी जाते हैं क्षेत्र में, लोग कहते हैं कि अगर शारदा खटीक को मैदान में उतारा तो भाजपा चुनाव हार जाएगी। हाँ, तो ये तो आपसे बेहतर कौन जाता है। आप तो गली गली घूमते हैं, सर्वे में आपको जानकारी मिलती है कौन कैंडिडेट अच्छा है। मैं भी आश्वस्त हूँ कि इस बार शारदा खटीक को टिकट मिलेगा और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। आला कमान अपने खासों को टिकट दे देता है। इस बार पार्टी ने तय किया है कि जिसका सर्वे में नाम आएगा उसको टिकट देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। कमलनाथ जी ने का स्पष्ट कहना है कि सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको टिकट मिलेगा और मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि इस बार सर्वे में श्रीमती शारदा खटीक का नाम टॉप पर है और कमलनाथ जी उनको टिकट देंगे। टिकट किसी को भी मिले इस बार नरियावली से जिताएंगे, बिल्कुल ताकत से जिताएंगे। वो आला कमान का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार शारदा खटीक को टिकट मिलेगा और बहुत मतों से अपन सीट जीत के देंगे कमलनाथ जी को और उनकी सरकार बनाएंगे, उनके नेतृत्व में काम करेंगे। प्रदीप लारिया का जो कार्यकाल है उसे कैसा देखते हैं आप? वो तो हम सिर्फ भ्रष्टाचारी के रूप में देखते हैं। प्रदीप लारिया को सिर्फ अपना घर, अपने पंप, अपनी एजेंसियां, अपनी ज़मीनें बस अपना बनाया उनने। जनता का कोई ख्याल नहीं किया उनने। इस बार जनता उस चीज़ का भी जवाब देगी कि आप 15 साल से विधायक हैं, क्या सिर्फ 2 महीने के लिए हम याद आते हैं आपको? जनता मूर्ख नहीं है, इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी जनता। उनका जो है, उनके जो खास हैं, पार्षद हैं, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, वो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ते हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। अब बात रही पार्षद के, जो उनके इर्द गिर्द पार्षद भी हैं, वो भी अब नहीं चाहते हैं कि प्रदीप लारिया जी आएँ और उसका जवाब तो आपने देख ही लिया होगा नगर पालिका चुनाव से। जहाँ बीजेपी के 14 पार्षद थे, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि लारिया जी किसी अपना डमी कैंडिडेट को उतारे। वो तो ठीक है, शासन उनका था, प्रशासन था, उनने मेरी वोट रिजेक्ट की और मुझे पराजय मिली। परंतु इस बार पूरे पार्षद भी चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, ये सिर्फ अपना घर भर रहे हैं, ना कि जनता का मदद कर रहे हैं। आपने जिस अंदाज में नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, आप कांग्रेस की नज़र में आ गए थे। बिल्कुल, कांग्रेस को मैं हमेशा अपने सिर पे रख के चलूँगा। शीर्ष नेतृत्व जो बोलेगा उनका कार्य पालन करूँगा और जहाँ तक मेरी दम रहेगी कांग्रेस पार्टी को जितना आगे मैं बढ़ा सकता हूँ उसमें मैं पूरे दम से लग जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं फिर कह रहा था कि जिस अंदाज में नगर पालिका का चुनाव जिट्टू खटीक जी लड़े थे, उससे कांग्रेस की नज़र में ये परिवार आया और ये दमखम से चुनाव लड़ने का है। आखिरी वक्त पे कांग्रेस नरियावली में फिसल जाती है, तारीख बताती है, 3 दिन में चुनाव शायद भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। लेकिन आखिरी वक्त तक, आखिरी मिनट तक अगर नरियावली की धरती पर कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ सकता है तो ये साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। जनता भी ये कह रही है कि वो है श्रीमती शारदा खटीक। तो अगर कांग्रेस इन पर निगाह जमाती है और इनको टिकट देती है तो यकीन जाने इस बार बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि जनता कह रही है। जितेंद्र श्रीवास के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, नरियावली। अब सागर में भी बढ़ती खेल सुविधाओं के साथ महानगरों की तर्ज पर एक ही कैंपस में बेहतरीन गेम और फिटनेस, जिसमें क्रिकेट, जिम, योगा, बैडमिंटन, शूटिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत कुछ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा। पता सिटी स्टेडियम कैंपस, रविंद्र भवन, बस स्टैंड, सागर।